सर, हम सभी जानते हैं कि जो ज्योतिष है उससे हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ज्योतिष से हम अपनी आत्मा की यात्रा को भी समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन होगा ज्योतिष का, जो मैं आंसर कर रहा हूँगा। क्योंकि मैंने नहीं सुना कोई आत्मा को ज्योतिष से लिंक करता है, क्योंकि मोस्टली लोग ज्योतिष को रेमेडीज़ के साथ हाँ लिंक जी। करते हैं। जी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। तो बहुत सिंपल लाइन में पराशर ऋषि ने कहा है, ज्योतिष इज़ द आई ऑफ वेदा। अब ज्योतिष को थोड़ा सा मेडिकल टर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित है कोई इंसान, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। मैं ब्लड टेस्ट मान लीजिए, सीटी स्कैन, एक्सरे, कुछ भी। ये बताता क्या है? ये बताता है कि ये जो उसकी जर्नी रही है जिसमें वो बीमार पड़ा है, उसका कारण क्या है। वैसे ही ज्योतिष भी आपकी बॉडी का एक स्कैन है, जिसमें आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की चीज़ों को बांध दिया गया है। तो देखिए, हर का चार्ट में 12 घर होंगे, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। इन्हीं से हम सबकी कुंडलियां बन रही हैं। मेरी आत्मा ने क्या यात्रा सोची है, वो किन किन दुखों से, खुशियों से, एक्सपीरियंस से मोक्ष की तरफ जाएगी, उसके बेसिस पे मेरे ग्रह, राशि और प्लैनेट ने अपना अपना रूप लिया है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बुक आई थी, उसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आवर when the stars are in the celestial harmony with his past life karma and aligning with the future life. This means किसी भी व्यक्ति का जन्म उसी समय होगा जब सितारे आसमान पे ऐसे बैठे होंगे कि भगवान उसके पास्ट लाइफ कर्मों के आधार पे उसको नया जीवन देके उसकी आगे की रूपरेखा को सेट कर सकते हैं। इसके पहले ना कोई जन्म ले सकता है, ना किसी की मृत्यु हो सकती है। तो आपने जो कहा कि हम कुंडली से या किसी की जन्म पत्री से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकते हैं, बिल्कुल। बट यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट हम हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से देखते हैं। जो सोल है, जो आत्मा है, जिसने वो चीज़ें चुनी हैं, आप उसके एक्सपीरियंसेस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि उसने ये अपने लिए खुद चुना है कि मुझे इन दुखों से होके जाना है, तो वो दुख आपके इस फिजिकल अटायर को सहने पड़ेंगे। देखिए, चोट लग रही है वो मुझे लग रही है, दैट इज माई फिजिकल थिंग। लेकिन जो दुख आत्मा को हो रहा है या वो जो लेसन मुझे सिखाना चाहती है, वो सिर्फ उसको ही पता है। तो इफ आई कैन कनेक्ट विथ माई सोल एंड अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, यू डोंट नीड एनी ज्योतिष, यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आपको वो सोल बताएगा सब कुछ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सोल से कनेक्ट नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों किया, उसके साथ क्यों नहीं किया। मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, वो भी उतनी मेहनत करता है, वो आज यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। ये क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, लेकिन हम उससे नहीं पूछ रहे हैं जिसका जवाब सही में जानता है, वो हमारी आत्मा। हम पूछ ऐसे से रहे हैं जो आपकी बुक को पढ़ के, आपकी पत्री को पढ़ के कुछ जवाब देने वाला है। उससे कुछ मिस भी हो सकता है, आत्मा से कोई चीज़ मिस नहीं होगी। अब ये आत्मा ना बहुत अलग अलग शेप्स में आपके पास आती हैं। कभी कभी वो एक गाइडियन एंजल्स के फॉर्म में आती हैं, जिसको द बुक ऑफ सीक्रेट में काफ़ी बताया गया है, जिसको गार्डियन एंगल्स बोला गया है। वो कभी कभी आपके पास पितरों के रूप में आती हैं। ठीक है। कभी कभी वो आपके माँ और बाप के रूप में आएंगी, कभी कभी वो भाई बहन। देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा सिर्फ आपको लर्निंग्स देने के लिए आई है। करेक्ट। वो लर्निंग्स का रिजोल्यूशन आपको एक गुरु भी दे सकता है, भाई भी दे सकता है, दोस्त भी दे सकता है। ये सब हैं क्या? ये वो हैं कि आपको अपनी आत्मा तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। आप यदि रामायण पढ़ रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इससे होगा क्या? स्पिरिचुअलिटी हम किसको बोलते हैं? अध्यात्म, अपनी आत्मा से कनेक्ट करना। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट चैंटिंग एनी मंत्रा कि 108 बार पढ़ लिया, 1008 पढ़ लिया। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की जब आप उस ध्यान में जा रहे हो, उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते, तो उस मंत्र की एनर्जी आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करे, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन आप अभी तक पूछ रहे थे, मेरे साथ ही क्यों, तो वो आपको जवाब देगी कि आप ही के साथ क्यों। और जब आप इसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते, तब आप एक स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं, किसी को अपना गुरु बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। शायद उनका धर्म ये है कि जो चीज़ आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको आपके चार्ट के हिसाब से बताएं, ना कि सिर्फ रेमेडी दे के उसको ख़त्म कर दें।